हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी मेरिट लिस्ट सीबीटी वन की कितनी जा सकती है, क्या क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है जो कि 2016 एनटीपीसी और 2020 के एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रखा है उसके कंपैरिजन में हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, जिसके बेसिस पे हम बताने वाले हैं कि आपके जोन की जो मेरिट है वो कितनी जाने वाली है। तो ये ओवरऑल डाटा के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2016 में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 92 लाख कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। एपियर जिन कैंडिडेट्स ने 56 लाख कैंडिडेट थे, जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था वो 56 लाख कैंडिडेट्स थे। अगर वही वैकेंसी की बात की जाए तो 18,252 वैकेंसी थी। वहीं पे इस जोन में एक सीट पे जो कैंडिडेट फाइट कर रहे थे वो 505 कैंडिडेट एक जोन से एक सीट पे फाइट कर रहे थे 2016 में, और कैंडिडेट को वैकेंसी के 15 गुना ही बुलाया गया था। जबकि 2020 एनटीपीसी में थोड़ा सा अलग डाटा है, जैसा कि 1,26,00,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं फॉर्म के लिए और 35,200 वैकेंसी हैं, जस्ट डबल वैकेंसी हैं। और एक सीट पे जो फाइट कर रहे हैं कैंडिडेट वो 358 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ से आ रहा है। पहले 505 कैंडिडेट 2016 में एक सीट पे फाइट कर रहे थे और वहीं अब एक सीट पे 358 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। जबकि जो अटेंडेंस आ रही है इस 2020 की एनटीपीसी सीबीटी वन के एग्जाम के रिगार्डिंग में वो 50 से 55% आ रही है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़पेपर में कॉलम्स भी आ चुके हैं और अधिकारियों ने ऑफिशियली इसके बारे में वीडियो ऑफिशियली बताया भी है कि 50 से 55% तक ही अटेंडेंस आ रही है। अगर अटेंडेंस बेसिस पर हम बात करें तो करीब करीब वैकेंसी के जो कैंडिडेट इनको लेने हैं सीबीटी टू में, और वैकेंसी जो होने 35,200 वैकेंसी है उसमें कितने सीबीटी टू में सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो अटेंडेंस के बेसिस पर 70 लाख कैंडिडेट हैं जो कि सीबीटी वन एग्जाम अब तक दे चुके हैं और आगे भी इसमें देने वाले हैं। पोस्ट की बात की जाए तो 35,208 वैकेंसी हैं। वहीं इस बार जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वो 20 लाख कैंडिडेट है जिनको सीबीटी टू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि 7 लाख के करीब एग्जाम सीबीटी टू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, टोटल 20 गुना। तो ये थी जो कि ओवरऑल डाटा था। अब फाइनली हम जो बात करने वाले हैं वो इस बार मालदा जोन के जो कैंडिडेट है स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। मालदा जोन से जो कैंडिडेट हैं 2016 में जो मेरिट गई थी मालदा जोन की जो वैकेंसी थी फाइनल शीट वो 278 सीटें इसमें जोन में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 260 सीटों पर सीबीटी टू का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सीबीटी टू के एग्ज़ाम के बाद में 18 सीटें जो हैं वो आपकी कैंसिल कर दी गई थी। तो सिर्फ 260 सीटें ही बची थी, जो कि बहुत ही कम सीटें रह जाती हैं, जिसपे काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ था। वहीं 2020 की बात की जाए मालदा जोन से 1,043 यानी 5 गुना तकरीबन सीटें बढ़ा दी गई हैं और सभी फाइनल जो सीटें हैं अभी तक वो 1,043 ही बाकी रह गई हैं। अभी यहाँ से कोई भी कैंसिल की अपडेट नहीं आई है। वहीं इस जो मालदा जोन के अटेंडेंस परसेंट की बात की जाए तो 45 से 50% कैंडिडेट यहाँ से एग्जाम दे रहे हैं। टोटल फॉर्म जो फिलअप किए गए हैं वो 2,66,928 फॉर्म है जो कि इस जोन से दिए गए हैं। टोटल कैंडिडेट जो सीबीटी टू के लिए कॉल करेंगे वो 20,860 कैंडिडेट हैं जिनको जो है आपका सीबीटी टू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट का आ रहा है तो कैंडिडेट 70 से 85 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। मॉडरेट शिफ्ट वाले कैंडिडेट जो है 55 से 70 के बीच में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम 80 करके आ रहे हैं, हम 95 करके आ रहे हैं, हम 90 करके आ रहे हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो लोग करके आ रहे हैं, बट सभी कैंडिडेट जो हैं वो इतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिन कैंडिडेट का मॉडरेट शिफ्ट का पेपर आ रहा है, थोड़ा सा टफ आ रहा है, वो कैंडिडेट 80 तक नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये है कि टाइम बाउंडेशन जो दिया गया है वो उस टाइम पीरियड में कम पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कैंडिडेट्स 55 से 70 तक का स्कोर करके आ रहे हैं। वही नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए, इजी शिफ्ट में आपको कितना मिलने वाला है तो 5 से 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इजी शिफ्ट वालों को मिलने वाला है। वहीं मॉडरेट लेवल के जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें 12 से 15 नंबर का आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो मिलने वाला है। इस एग्जाम को टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है इस बार भी। वही हमने देखा था इससे पहले जो रिजल्ट आया था एसएससी सीजीएल टायर 2 का, उसमें देखा गया था कि मॉडरेट शिफ्ट में जो कैंडिडेट थे उनका 20 से 30 मार्क्स भी बढ़ा है। तो अगर यही पैटर्न टीसीएस इसमें भी अपनाती है रेलवे के लिए तो आपके 20 से 30 मार्क्स यहाँ से बढ़ने के चांसेस
हो जाएंगे। वहीं 2016 की बात की जाए कैंडिडेट्स की, मालदा जोन वाले कैंडिडेट्स की, तो जनरल की जो मेरिट गई थी वो 61.87 गई थी, ओबीसी की 48.42 गई थी, ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे कैटेगरी नहीं इंक्लूड की गई थी, एससी का जो मेरिट गई थी वो 43.11 गई थी, एसटी वाले कैंडिडेट थे उनकी जो मेरिट गई थी वो 31.89 गई थी। वहीं अगर 2020 के कंपैरिजन की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट की 54 से 60 के बीच में अगर कैंडिडेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका ये गुड अटेम्प्ट है और आप CBT2 की तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि बाद में पछतावा ना हो कि हमने इतना किया था और हमने उसके बाद में जो है तैयारी नहीं की CBT2 की। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इतना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आप लोगों का ये गुड अटेम्प्ट है और आप लोग अच्छे तरीके से CBT2 की तैयारी में लग जाइए। ऐसा ही देखा गया था 2016 में कि कैंडिडेट बता रहे थे कि हम 80-85 करके आए, बट ऐसा नहीं हुआ था। जिन कैंडिडेट ने 54 से 50 के बीच में किया था उन कैंडिडेट का सिलेक्शन फाइनली हो गया था। वहीं ओबीसी की बात की जाए 2020 की, तो 46 से 52 के बीच में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो गुड अटेम्प्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 40 से 55 है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो है यहाँ से कम भी हो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो ओबीसी से कम भी जा सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो कम है और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी अच्छी खासी दे दी गई है। एससी वाले जो कैंडिडेट हैं 37 से 43 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गुड अटेम्प्ट है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 30 से 37% है। जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके रखे गए हैं वो 25% है, यानी 5% अगर आप ऊपर यानी 25 क्वेश्चन से ऊपर भी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं 30, तो आपके आने के चांसेस हैं। क्योंकि ये जो मेरिट है फ्रेंड्स, ये वाली जो सर्किल मैं कर रहा हूँ 2016 में जो रखी गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ये नंबर जो है वो कैंडिडेट्स को दिए गए थे, ये विदाउट रॉ मार्क्स वाले जो हमने डाटा लिया है ये रॉ मार्क्स का है। अगर इसमें आप नॉर्मलाइजेशन के प्लस कर देते हैं 12 नंबर और इजी शिफ्ट वाले 9 नंबर, तो अच्छी खासे मेरिट जो भी मेरिट जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नंबर्स के बीच में ही सभी कैटेगरीज की मेरिट जाने वाली है, मालदा जोन से इससे ऊपर नहीं जाएगी। आपका जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो आपका बेनिफिट में रहेगा, यानी प्लस पॉइंट्स में रहने वाला है। वहीं एक और डाटा है जैसे कि पर सीट जो कैंडिडेट बिफोर एग्जाम, यानी जब जिस वक्त फॉर्म अप्लाई किए गए थे मालदा जोन में जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था उस पर एक सीट पे जो कैंडिडेट फाइट कर रहे थे वो 256 कैंडिडेट थे जो कि एक सीट पर फाइट कर रहे थे। वहीं आफ्टर एग्जामिनेशन यानी अटेंडेंस के बेसिस पर बात की जाए तो वहीं एक सीट पे सिर्फ 160 कैंडिडेट ही रह गए हैं जो कि एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डाटा जो कि आपकी मेरिट कम होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो आप लोग अगर इतना गुड अटेम्प्ट है तो आप लोग CBT2 की तैयारी करने में कोई कसर मत छोड़िए और जी जान से लगा दीजिए और अपना तैयारी फुलफिल करने लगिए। जिस कैंडिडेट का इतना रॉ मार्क्स बनना है वो आप 100% मान के चलिए कि आपका इस जोन से सिलेक्शन होना तय माना जा रहा है लगभग। तो आप लोग CBT2 की तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन कार्य हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।